अब्दुल हमीद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी। आदाब साहिल भाई, आदाब गालिब जी। आदाब। कैसे हैं आप अब्दुल हमीद भाई? जी 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 जी, अभी मैं सुन रहा था शाहिद भाई ने तो मैं समझता हूँ आपके सामने पूरे कॉमन मुस्लिम की तर्जुमानी कर दी। देखिए, ये अब्दुल हमीद भाई, अब डिस्कशन जो है ना फिर वही घूमता रहेगा, कॉमन इंसान, और हम बात करेंगे इस्लाम की, आप बात करोगे कॉमन मुसलमान। जी बताइए। आप बताइए ना, आप इंसाफ हाँ, किसको मैं समझते हैं? बताता हूं कि इंसाफ ये है कि अगर एक इंसान किसी का कत्ल करे, ठीक है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में एकदम, यानी इसमें कोई टेक्निकल वाली चीज नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह नहीं है, नहीं। मैं बंदा हूं, और मेरी समझ के हिसाब से अगर एक इंसान कत्ल करे, बलात्कार करे, रेप करे, यानी किसी का माल खा ले, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कुरान में, और जो मैंने एक अभी वाकया बताया जो कि मोहम्मद साहब ने बताया है कि 100 कत्ल करता है वो इंसान, लेकिन अल्लाह उसको माफ कर देते हैं। तो इधर इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी जैसा आप जो बता रहे हैं, कुरान में ऐसा इंसाफ एक जगह पर हुआ है, ये एक एग्जाम्पल आपने बता दी। हम्म। ठीक है। अब आपको हम्म। बताना है दूसरा इंसाफ जो अभी आपने बयान कर दिया, किस चीज को आप इंसाफ समझते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप ये बताइए कि क्या आपके नजदीक ये इंसाफ है कि 100 कत्ल कर दे इंसान, रेप कर दे, सब कर दे, लेकिन अगर उसने शिर्क नहीं किया है तो उसको अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा? तो ये क्या इंसाफ है? आपकी समझ क्या कहती है? हाँ ठीक है ना, अब इसी पे अपन बात करेंगे। मैं हाँ, मैं आपसे वही पूछ रहा पूछ रहा हूँ हूँ। आपसे। नहीं नहीं, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके नजदीक ये इंसाफ है? आपने जिस बात को बताया अभी कि इंसाफ क्या हम्म। है, आपने मुख्तसर में जो बोला, तो वो कहाँ से है आपके पास में? नहीं नहीं, रेफरेंस पॉइंट क्या है उसका? हजरत अब्दुल हमीद भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी समझ के हिसाब से, ठीक है, चलो मैं अपनी समझ के हिसाब से कहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये इंसाफ नहीं है। अब मुझे आप जवाब दीजिए कि आपकी समझ के हिसाब से क्या इसको इंसाफ कहा जाएगा और ये माना जाएगा कि अल्लाह इंसाफ पसंद है, अल्लाह अदल करता है, इंसाफ करता है? जो रेफरेंस आप दे रहे हैं उस हिसाब से हाँ, इसको इंसाफ नहीं माना जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ठीक है। ये। जी। अब देखिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी, अब मैंने दे दिया आपके सवाल का जवाब। अच्छा, क्यों अब नहीं माना जाएगा इंसाफ इसको आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल इंडिविजुअल की बात की है ना आपने। हाँ हाँ, किस किस लिहाज से अब आपने ये समझा कि ये इंसाफ नहीं है? मैं जिस कंट्री में रहता हूँ उस हिसाब से समझा मैंने। ठीक है, मतलब आप मानते हैं ना कि ये इंसाफ नहीं है? मानते हैं नहीं है इंसाफ। ठीक है, बस हम भी वही बताना चाह रहे हैं कि हाँ ना हमारी नहीं। कंट्री के हिसाब से, ना एक ना एक इंडिविजुअल इंसान की सोच के हिसाब से ये इंसाफ हो सकता है। अच्छा, तो कंट्री अब का इसमें जो भी देखिए इंसाफ अब्दुल रहेगा। हमीद भाई, आप पहले तो देखिए, पहले आप है ना ये समझ लीजिए कि हम कोई इधर प्रोफेशनल मुनाजरा या डिबेट नहीं करने बैठे हैं, ठीक है? जिस तरीके से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, ये ऐसे बहुत सारे मुनाजरे मैंने देख चुका हूं और कर भी चुका हूं, ठीक है? हम यहाँ समझने के लिए बैठे हैं, मैं आपको हराने के लिए नहीं आया हूं। और उम्मीद है कि आप भी मुझे इस नीयत से नहीं आए होंगे कि आप मुझे हराने के लिए आए हैं। प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रायश्चित करते, आप मानते हो कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ तो आपकी सजा माफ हो जानी चाहिए। अगर सजा माफ कर दी जाएगी आपने, तो ये जिसका आपने कत्ल किया है, जिसके पैसे खाए हैं, और जिसका बलात्कार किया है, ये फिर उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और जो ऐसा फैसला देगा कि सिर्फ माफी की बुनियाद पे, प्रायश्चित की बुनियाद पे अगर आपको माफ कर दिया जाए और आपको सजा ना मिले, तो जिसने ये फैसला दिया उसने नाइंसाफी की। और किसके साथ नाइंसाफी की? जिसका कत्ल हुआ, जिसका बलात्कार हुआ, उन सब लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। जी अब्दुल हमीद भाई, बोलिए। जी, मैं असल में अब ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बात की, तो इससे पहले भी कुछ बातों पे डिस्कशन हुआ था, वो बात हो सकती है क्या? नहीं नहीं, आज का टॉपिक जो है, हम समझने के लिए बैठे हैं, और टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है, तो मैं यहाँ से वहां नहीं जाना चाहूंगा।
और ये तो मैं टॉपिक पे समझता अगर हूँ आप कि है तो हम्म, आप नाराज हो जा रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ आप। नहीं, कहाँ नाराज हुआ, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप इस नीयत से ना बैठे और मैं इस नीयत से नहीं बैठा हूं कि मैं एक प्रोफेशनल आपसे डिबेट कर रहा हूं या आपको हराने रेफरेंस पॉइंट बनाए, तो इस हिसाब से भी अल्लाह जो है वो नाइंसाफी नजर आता है, क्योंकि 100 कत्ल करने के बाद उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। उसी तरीके से अल्लाह खुद कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है जो माफ नहीं करेगा। इसके अलावा एक इंसान कोई भी गुनाह कर ले शिर्क के अलावा, तो अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं जहाँ पे अल्लाह ने माफ किया है। तो इसको भी अगर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाए तो अल्लाह इंसाफ पसंद नजर नहीं आ रहा है। जी अब्दुल हमीद भाई। तब आपने किसी रेफरेंस पॉइंट को लेना है तो वो भी कुरान से ही लिया आपने, जर्रा बराबर नेकी और जर्रा हाँ, बराबर। हाँ, तो क्या गलती की है मैंने? ठीक है ना, तो आप एक बुक के अंदर ही ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये बोल रहा हूँ ना मैं हाँ, आपको। मैं बोल रहा हूँ उसी बुक के हिसाब से भी, और हमारी जो हमारा जो आम फहम है, अंडरस्टैंडिंग है, उस लिहाज से भी, अगर इस कुरान की आयत को और उस हदीस के वाक़ये को और जो नमाज का तरीके पे बताया गया है कि गुनाह ऐसे माफ हो जाएंगे जैसे अभी जैसा बच्चा पैदा होता है, तो हर लिहाज से ये नाइंसाफी नजर आती है। यानी आप इसको डिफेंड करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है। तो भाई अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हो गया और वो हम्म। कैंसर से 1 साल के अंदर मर जाए, ब्लड कैंसर से, हम्म। और वो हम्म। कैंसर से 1 साल के अंदर मर जाए, ब्लड कैंसर से, हम्म। तो ये भी नाइंसाफी हुई फिर। हाँ, बिल्कुल नाइंसाफी है। ये तो एक्सट्रीम हम करेंगे कि अल्लाह बच्चे, यानी अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, मतलब और उसके अल्लाह जो अमाल की उम्र में आया ही नहीं अभी, अच्छा बुरा कुछ देखा ही हाँ नहीं हाँ, वो बच्चे ने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। और मैं जब भी अब्दुल हमीद भाई, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये ऐसा दौर है हमारा जहाँ पे हर एक छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज वायरल हो जाती है। मेरे घर वाले मुझे कभी कभी कोई बना करे, बिल्कुल बिल्कुल, और गुनाह ऐसे जिससे दूसरे का नुकसान हो रहा है। एक होता है पर्सनल, एक काम करता है, गुनाह करता है, यानी वो इस्लाम के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, कि एक पर्सनल गुनाह होता है, यानी वो दारू पी रहा है और घर में पॉर्न देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो होता है एक पर्सनल गुनाह। और एक गुनाह होता है कि लोगों के साथ किया जा रहा है, आप लोगों को तकलीफ दे रहे हो। तो जो एटलीस्ट जो लोगों को तकलीफ देने वाला गुनाह है उसमें तो आपको सजा तो मिलनी चाहिए। पर्सनल गुनाह पे अगर एक बार अल्लाह माफ भी कर दे तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलो अपने रहमत से अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन जो दूसरे के साथ जुल्म किया गया है, बलात्कार किया गया, खून किया गया, ऐसे गुनाह की अगर आप माफी दे दोगे तो, और इस बुनियाद पे कि वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने नमाज पढ़ लिया, उसने गलती मान ली, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। एक बार प्राइवेट चैट में देख लेता हूँ, यानी उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था अल्लाह सिर्फ उन गुनाहों को माफ करता है जो उसके और बंदे के दरमियान है, मतलब पर्सनल टाइप का। अगर वो किसी तीसरे इंसान को नुकसान पहुंचाया है तो जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं। और तो दूसरा आप एक और चीज है, माफ शब्द जो है वो शब्द पर नहीं जाना चाहिए। माफी मतलब होता है दिल से माफी, मतलब हम्म। कोई दिल से माफी मांग रहा है। अगर अल्लाह से कोई तीसरा पर्सन को नुकसान पहुंचाया है तो अगर दिल से में ग्लानी है, दिल में अगर गिल्ट है, तो पक्का है कि वो थर्ड पर्सन से भी माफी मांगेगा। शब्दों पर इसका खेल नहीं है। बात है अगर कोई सचमुच माफी मांग रहा है अल्लाह से, मतलब दिल से, तो वो थर्ड पर्सन से भी माफी मांगेगा, ये अंडरस्टूड है। नहीं तो उसका माफी मांगना झूठा है सिर्फ, या सुपरफिशियल है, या दिखावा है। अच्छा, तो मैं एक उससे बात कहूँ माफी आपको, होगा नहीं वो। मासूम जी, मैं आपको जी जी एक बात बोलूं। मैंने जो जी हदीस का हवाला दिया, ठीक है, जी सही जी बुखारी की जो हदीस है, ठीक है, जी जी उसमें ये है कि जी उस बंदे ने 100 कत्ल किया, ठीक है, जी ठीक है, उसके बाद अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। अब कत्ल जी जो किए गए नाहक, इधर सब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सब इन्वॉल्व है, ठीक है, जी जी हाँ, लेकिन अल्लाह ने माफ कर दिया। तो ये आप जी। बताइए कि इंसाफ हुआ या नाइंसाफी हुई? ये तो वो दिल से माफी मांगा होगा,
और दिल से हाँ, तो माफी दिल से मांग माफी, नहीं, एक मिनट रुकिए। दिल से माफी मांगने से जो उसने 100 कत्ल कर दिए थे, तो क्या उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए उसको? फिर एक और ये है, हदीस है कि आप जैसे, इस हदीस के बारे में बताइए ना सर, फिर उसके बाद हम लोग दूसरी हदीस पे जाएंगे। इस जी जी हदीस में एक वाकया मोहम्मद साहब ने एकदम साफ साफ बताया। बनी इसराइल अच्छा में एक बंदा था, शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। एक दरवेश के जी पास गया, उससे पूछा माफी हो जाएगी क्या, तौबा मेरी कबूल हो जाएगी? उसने नहीं बोला, उसको भी कत्ल करके उसने सेंचुरी मारी। उसके जी बाद जी फिर से निकला, फिर किसी दरवेश के पास पूछा, उसने बोला हाँ है ऑप्शन, माफ हो जी जाएगा, ये बस्ती में आप जाइए। और जी रास्ते में उसकी मौत आ गई। ठीक है, उसके जी बाद रहमत के फरिश्ते और जो अजाब के फरिश्ते दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। ठीक है, जी एक जी तो जी एक तो अल्लाह का नाइंसाफी और एक जुल्म यानी गलत काम ये है कि उसने जो जो सबूत था उसके साथ छेड़छाड़ की। ठीक है, यानी जी जो जी रास्ता वो बताने वाले थे कि किस तरीके से फैसला किया जाएगा कि ये इसकी माफी होगी या इसको अजाब मिलेगा, तो उसमें अल्लाह ने छेड़छाड़ किया, जमीन को तंग होने के लिए कहा। ठीक है, एक तो गलत काम ये है। दूसरा गलत काम के 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह माफ कैसे कर सकता है? जी जी। तो पहला बात तो ये है कि देखिए, ये सब कहने का मतलब ये होता है कि दरवाज़ा उत्साहित करना है लोगों को कि आप माफ़ी मांगिए, जिससे क्या है कि मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि उत्साहित करना है, कि ये होता है कि दरवाज़ा उत्साहित करना है लोगों को कि आप माफ़ी मांगिए, जिससे क्या है कि मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि उत्साहित करना है कि कभी भी आपके लिए सही रास्ता बंद नहीं हुआ है, कभी भी आप नाउमीद ना हो जाइए कि अब आप सही रास्ते पर नहीं आ सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन तो ये झूठ बोल के फिर आप सही रास्ता बता रहे हो ना। जब आप ये कहते हो, इस किस्से में ये बताते हो, ठीक है, पहली बात तो ये मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा कि मैं ये तुम्हारे को किस्से से कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक किस्सा बताया जो बनी इसराइल का था, यानी वो किस्सा हुआ है। ठीक है, जी जी। मैं उस किस्से की बात कर रहा हूँ, मैं उस किस्से की बात कर रहा हूँ। अजाब और रहमत के फरिश्ते लड़ने लगे, मतलब ये है कि सिर्फ अजाब नहीं आया, उस पर रहमत भी आया। मतलब क्या है कि थोड़ा तो उसको पनिशमेंट मिला है, अजाब कहाँ के मिला फरिश्ते है? भी आए हैं। नहीं नहीं, वो लड़ने लगे, वो उसको उसको अजाब नहीं दिया उन्होंने, वो लड़ने हाँ लगे। ठीक है, आपस में लड़ने लगे कि इसको कहाँ लेके जाएंगे, कौन लेके जाएगा। ठीक है, जी लेके जी गए जी। नहीं, वो लड़ने लगे। ये डिसाइड यानी ये तय नहीं हो पा रहा था उनसे कि उसको हम लेके जाएंगे या रहमत वाले फरिश्ते लेके जाएंगे। वहां देखिए, पे अल्लाह ने पहला बात तो है कि 7वीं सदी में जो दीन बताया गया है, वो हम्म, उस टाइम के लोगों के समझने या कैपेसिटी के हिसाब से बताया गया है। लेकिन अरे अगर हजरत जी मासूम भाई, देखिए जी आप जी मुझे वाकई में बहुत मासूम लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जी आपसे कि बताने वाले हमारे रसूल अल्लाह के नबी है, ठीक है, मोहम्मद जी साहब है। ठीक है, जी जी दूसरा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन आपको बताता हूं। ठीक है, जी जी सुनिए, है ना, इमेजिनरी सिचुएशन आपको बताता हूं ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जी कि जी बनी इसराइल में ये शख्स था और ऐसा जी जी मामला हुआ है। तो जी जी अल्लाह उसके लिए भी अल्लाह है, अल्लाह आज के लिए भी अल्लाह है, अल्लाह कयामत तक के लिए अल्लाह है। अल्लाह जी अपनी जी सुन्नतों को चेंज नहीं करता। ठीक है, जी जी। तो हाँ, उस हिसाब से देखिए, ऑनेस्ट रहिए मासूम जी। ठीक है, हाँ, मैं कोई ऑनेस्ट हूँ। हर चीज नहीं है। हाँ, कोई जी जी आपको पकड़ेगा नहीं। आप जी जी ऑनेस्टली अभी जवाब दे दीजिए, उसके बाद जी आप आराम से सोचिएगा, कोई आलिम के पास राब्ता करिए और पूछिए कि यार इसमें क्या जवाब हो सकता है। ठीक है, जी फिर जी मैं जी आपसे पूछता हूँ कि 100 कत्ल उसने किए और जी जी। अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, तो क्या ये इंसाफी, क्या ये कहा जाएगा कि अल्लाह इंसाफ पसंद है? देखिए, इससे पहला बात तो ये चीज लग रही है कि ये नाइंसाफी है। देखिए, अल्लाह जो है वो अपने हाथों से कुछ भी नहीं करता है। मतलब उसके हाथ आप है, मैं हूँ और फरिश्ते हैं। फरिश्ते मतलब क्या है कि जैसे जैसे भारत में कहते हैं हम लोग माफ चित्त। किसने किया? हजरत क्या हमको चीज? सब पता है, फरिश्ते हैं क्या है वो सब पता है। हाँ, माफ करने का इख्तियार किसके पास था? तो हिसाब रखता है। चित्रगुप्त चित्रगुप्त। का, हाँ, चित्त गुप्त एक्चुअली होता है, तो उसका मतलब होता है कि जो मन में गुप्त है।
तो मन में जो गुप्त है, तो वो फरिश्ता क्या है? फरिश्ता कुछ कोई मतलब पंख वाला आदमी नहीं है, बहुत तरह के फरिश्ते हो सकते हैं। नहीं, एक बहस उस फरिश्ता, पे नहीं है ना मासूम जी। फरिश्ता पंख वाला आदमी है नहीं अरे है, वो बस गुनाह लिख रहा है। एक मिनट सुन मेरे लेते। सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप मासूम जी। जी जी, जवाब दे रहा था, बस एक मिनट सुन लीजिए। हम्म, तो फरिश्ते मतलब उसके मन का अंतर्मन जो है, जो रूह में भी वो यादें रह जाता है। तो कोई थर्ड आदमी आकर उनको सजा नहीं देता है। रूह का जो याददाश्त रहता है, उसमें क्या होता है कि जब रूह जिस्म से बाहर आ जाती है, तो वो जिस्म का जो लालच है, जो भेदभाव है, वो खत्म हो जाता है। तो रूह अपने आप को सजा देती है, या अपने आप को वो देती है, क्या बोलते हैं जिसको, स्टेट ऑफ ब्लिस बोल सकते हैं, वो देती है। और तो ये भी इसी को कब्र का अजाब या कब्र का सजा या ये बताया जाता है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, हम आपकी हाँ, बात तो सुन अब रहे क्या है कि उसका रूह में क्योंकि माफी मांग लिया था, तो इसलिए इसका रूह पूरी तरह से मतलब जल नहीं रहा होगा। जलने का मतलब रहता है, जैसे जलना मतलब ये कहावत है, जल नहीं रहा होगा। उसको थोड़ा ये होगा कि मैंने सुधर गया था मैं आखिरी टाइम में। लेकिन तभी भी क्या है कि जब तक उसको अगर दूसरा मतलब जन्म नहीं मिलता है, तब तक वो गलानी भी रहेगा उसको, और उसको ये भी रहेगा, मतलब दूसरा इत्मीनान भी जन्म? रहेगा। दूसरा क्या चीज? जन्म कौन से जन्म की बात कर रहे हैं मासूम आप? जी, पुनर्जन्म की? पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं आप? जन्म मतलब देखिए, कुरान को लोग सही से पढ़ नहीं रहे हैं। कुरान में भी पुनर्जन्म ही होता है, ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होगा उससे हाँ, कर कर। तो मतलब कुरान में क्या पुनर्जन्म है बोलना चाह रहे? हाँ हाँ, पुनर्जन्म तो है ही। हाँ, लेकिन मोमिन कौन सा नहीं है भाई, ये पुनर्जन्म है मोमिन ना? नहीं है। कयामत के दिन? नहीं नहीं, एक मिनट, वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। थोड़ा छुपे हुए चीज में कह रहे हैं कि उनकी बात भी रह जाए और असलियत भी सामने नहीं आए, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मतलब पुनर्जन्म मतलब कि एक जिंदगी अभी की, उसके बाद जो जी आपका जी, पुनर्जन्म है वो कयामत के दिन अल्लाह उठाएगा, नहीं नहीं, है ना? यही क्यामत में मतलब। तो नहीं। कुरान को आप सही से पढ़िएगा तो कुरान, क्यामत, बड़ा क्यामत जो है, उसमें तो हम्म जन्नत भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें तो वापस उसी रूह में चल जाना है जहाँ जिस रूह से आए हैं हम लोग। बड़ा कयामत भी है क्या? अब देखिए, छोटा क्यामत कयामत, दो बड़ा है। मतलब छोटा क्यामत, भी है? हाँ, ये छोटा आज क्या, नया नया समझने को मिल रहा है हमको, आज पहली बार। नहीं सही नहीं, अच्छी छोटा अच्छी बात क्यामत वो कर रहे है हो जी। मासूम भाई, छो, और बहुत छोटा मासूमियत वास्तव से में। बात कर रहे हो। छोटा क्यामत वो है जब उम्मत खत्म हो जाएगा और फिर से हुजूर आएंगे, तो फिर से उम्मत शुरू होगा। तो अभी हुजूर आने वाले हैं? हाँ। अच्छा चलिए, वो सब अल्लाह। ठीक है, लेकिन ये बताइए मासूम जी, ठीक जी है, पुनर्जन्म और ये सब बहुत अच्छा लगा आपकी बात, नई 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 चीजें इस्लाम की आज सीखने मिली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 100 कत्ल करने के बाद अल्लाह ने माफ कर दिया, तो क्या आपके नजदीक अल्लाह, ये? अल्लाह देखिए, पहला बात तो अल्लाह जो है, हम्म अल्लाह तो अल्लाह कोई आदमी नहीं है। अल्लाह जो है जैसे कंपनी होता है, जैसे देश होता है, उसी अल्लाह है। तो अल्लाह हाँ, क्या है? अल्लाह देश है? हाँ, अच्छा अल्लाह जैसा आप अच्छा, आप कौन से फिरके से, यानी आप मुसलमान है क्या मासूम जी? जी जी, मैं मुसलमान ही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कौन से आलिम को सुनते हैं, यानी कौन सी नहीं मस्जिद में जाते हैं? नहीं, मैं कोई मस्जिद वस्जिद नहीं जाता हूँ। नमाज वमाज नहीं पढ़ते? नहीं नहीं पढ़ता हूँ लगभग अब। अच्छा, आप नहीं बट पढ़ते? मैं, अच्छा, मैं मतलब ये नमाज सीखते में ही कहाँ एक से तरह है? से हर वक्त रहना चाहता हूँ, अच्छा, बिना मैं एक पढ़े। बात बोलता हूँ, मैं कभी हंसता नहीं हूँ, ठीक है, जी जी। लेकिन आप बुरा मत मानना मासूम जी, तुम भाई अब जिब्राइल को सुन के आए। अच्छा, वही वही तो नहीं आती है ना आपको? इस पर कुछ नहीं कहूंगा, खुदा हाफिज। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखो मासूम जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप है ना कोई आलिम दीन के पास जाके, या कम से कम हमारी वीडियोस देखते रहे और थोड़ा इल्म भी हासिल करें, क्योंकि आपने जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, आज तक कोई भी फिरके का आलिम से ये सब कॉन्सेप्ट मैंने सुना ही नहीं था। चाहे वो कुरानिस्ट हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, तबलीगी हो, अहले हदीस हो, हनफी, मालिकी, शाफी, मुतज़ली, जितने भी हमने आज तक फिरके के नाम सुने हैं, अहमदी, किसी ने ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट आज तक नहीं लेके आया जो आप असल में एक नया फिरके के बानी बन सकते हैं। यानी बहुत हाँ, आपके पास एक काबिलियत है, और वो और नहीं, आपके कॉन्फिडेंस पास। भी है ना भाई, और हाँ, कुरान कुरान क्या में में बोले? बता क्या है देना कि सब वो। कुरान को दो तरीका से पढ़ा जा सकता है। वो एक करिश्मा है,
अल्लाह Very जब good. दिखाएंगे चाहेंगे देखेगा सब कोई। एक आपके पास ठीक है। आगे मासूम जी, आप 30 साल के हैं, आपके पास एक करियर है, आपके पास एक यानी ब्राइटनिंग करियर है कि आप एक नया फिरका बना सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।